प्यारे किसान भाइयों, नमस्कार। कुछ दिन पहले हम लोग बायो फर्टिलाइज़र के बारे में चर्चा किए थे, जिसमें हम लोग ये जानने की कोशिश किए थे कि किन किन पोषक तत्वों के लिए कौन कौन से बायो फर्टिलाइज़र प्रयोग किए जाते हैं। आज हम लोग बायो पेस्टिसाइड, जिसको जैव कीटनाशक कहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। बायो पेस्टिसाइड सूक्ष्म जीवों एवं वनस्पतियों पर आधारित एक ऐसा रिसर्च उत्पाद है जो फसलों को कीट, बैक्टीरिया और फंगस से होने वाली बीमारियों से बचाते हैं। इसके अंतर्गत बायो इंसेक्टिसाइड, बायो फंजीसाइड, बायो नेमाटिसाइड्स, बायो हर्बिसाइड्स, मतलब जितने भी फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीड़े या फंगस या माइट्स या खरपतवार होते हैं, उनका अध्ययन हम इसमें करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे बायो इंसेक्टिसाइड के बारे में। इसमें कुछ ऐसे सूक्ष्म फंगस और जीवाणु होते हैं जिनके संपर्क में आने से जो हानिकारक कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं, उनका कंट्रोल हो जाता है। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वर्टिसिनियम लेकेनी, जिसको मार्केट में बर्टी के नाम से आता है। ये एक्चुअल में जितने रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, जैसे एफिड, जैसिड्स, वाइट फ्लाई, इस तरह के जो थ्रिप्स, इस तरह के जो कीड़े होते हैं, इनका कंट्रोल ये वर्टिसिनियम लेकेनी से बहुत अच्छा होता है। इसका जो काम करने का तरीका होता है, इसके जो स्पोर्स होते हैं वो कीड़ों के संपर्क में आने पर एक जर्म ट्यूब का निर्माण कर देते हैं और वो एक टॉक्सिक एंजाइम का स्राव करता है, जो डिपिक्लोआइनिक एसिड जिसको बोलते हैं, और उसके टच में आने पर उसका जो क्यूटिकल होता है वो डैमेज हो जाता है। और फिर वो जो डैमेज कीड़े होते हैं, उनके संपर्क में अगर दूसरे स्वस्थ कीड़े भी आते हैं, वो भी डैमेज हो जाते हैं और धीरे धीरे करके कुछ दिनों में कीड़े मर जाते हैं। ये मार्केट में पतंजलि बर्टी के नाम से उपलब्ध है। अब हम दूसरा चर्चा करेंगे बिवेरिया बैसियाना के बारे में। बिवेरिया बैसियाना जो है, ये बहुत ही ब्रॉड लेवल का बायो इंसेक्टिसाइड है। इसमें एग से लेकर के और एडल्ट तक जितने भी लाइफ साइकिल का जितने भी पार्ट्स होता है, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, निम्फ, ये सारे जो है इससे कंट्रोल होता है। इसका भी मोड ऑफ एक्शन, जो काम करने का तरीका होता है, वो यही है कि इसके जो फंगस होते हैं वह भी इंटोमोपैथोजेनिक होते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं कि ये जो इनके जो फंगस होते हैं वो कीड़ों के लिए पैरासाइट का काम करते हैं, और जो उनके संपर्क में आते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और वो डैमेज होकर के अंदर प्रवेश करते हैं और वहाँ से पोषक तत्व लेकर के अपने को खाते हैं और उनको डैमेज करते हैं, और फिर ऐसे ये अपना वंश वृद्धि करके जितना भी कीड़े होते हैं सबको मार देते हैं। बिवेरिया बैसियाना में ये, जैसा कि आपको मैंने बता दिया कि ये ऑल टाइप के कीड़ों को मार देता है। उसके बाद जो है मेटाराइजियम एनिसोप्ली, ये मार्केट में पतंजलि मेटा के नाम से ये मिलता है। ये स्पेशली जो है टर्माइट और वाइट ग्रब के लिए बहुत ही कारगर होता है। वैसे
इसका जब यूज करते हैं तो और भी जो स्टेज होता है उसमें भी अच्छा काम करता है। लेकिन टर्माइट और वाइट ग्रब्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद हम बात करेंगे वर्टिसिलियम क्लमाइडोस्पोरियम। ये वर्टिसिलियम क्लमाइडोस्पोरियम जो है ये नेमाटोड्स के लिए यूज होता है। और नेमाटोड जैसा कि आप जानते हैं कि सूत्रकृमि इसको हिंदी में बोलते हैं। और ये प्लांट पैरासाइट होते हैं। जैसे कि आप बैगन, टमाटर या धान की फसलों को जब उखाड़ कर देखते हैं तो जड़ में ये नेमाटोड्स लगे रहते हैं और ये जो है उस रस को चूसते हैं और धीरे धीरे पौधे सूखने लगते हैं। तो उसमें ये जो है बहुत अच्छा काम करता है, जो मार्केट में पतंजलि नेमाकिल के नाम से उपलब्ध है। अब हम बात करेंगे बैसिलस थ्रुंजिसिस के बारे में। इसमें भी ये इसको बीटी भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड करके कुछ ऐसे जीन्स का निर्माण करता है जो कीटों को रोकने के लिए होता है। तो ये भी जो है बहुत ही अच्छा बायो इंसेक्टिसाइड है। और स्पेशली जो है कैटरपिलर या जिसको आप लूपर बोलते हैं, साधारण भाषा में आप समझ सकते हैं कि जितने भी स्ट्रॉन्ग सुंडियां होती हैं उनके लिए ये बहुत ही कारगर होता है। एजाडिरेक्टिन, इसको आप ये नीम ऑयल से तैयार किया जाता है और मार्केट में नीम ऑयल के नाम से आता है, नीम गोल्ड के नाम से आता है। इसका जो काम करने का तरीका होता है, ये जब हम स्प्रे करते हैं कीड़ों पर तो एक तो इसके गंध से कीड़े भग जाते हैं, दूसरा जिन पर स्प्रे होता है वो स्टेराइल हो जाते हैं यानी नपुंसक हो जाते हैं और इनका जो है वंश वृद्धि करने की क्षमता खत्म हो जाती है। दूसरा, ये कुछ खा नहीं पाते, बिल्कुल खाना पीना बंद कर देते हैं और इस तरह से ये धीरे धीरे करके कुछ दिनों में मर जाते हैं। उसके बाद आता है नंबर हिर्सुटुला थम्पोसोनी। इसमें क्या होता है कि ये माइट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे कि आप देखते होंगे कि बैगन में माइट्स बहुत लगता है, कॉटन में भी लगता है, देन चाय में लगता है। तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा है। रेड स्पाइडर भी टी में भी आप इसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा बायो इंसेक्टिसाइड। अब हम चर्चा करेंगे बायो फंजीसाइड के बारे में। इसमें फंगस के द्वारा जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं उनके लिए ये कंट्रोल किया जाता है। इसमें सबसे पहले हमारा आता है ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम। ये ट्राइकोडर्मा विरिडी मार्केट में जैसे पतंजलि का है, वो पतंजलि ट्राइको नाम के नाम से बिकता है। और जिसमें ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम होता है, हर्जिनियम जो जिसमें होता है वो पतंजलि सुरक्षा के नाम से मार्केट में बिकता है। ये बहुत ही बेस्ट फंगस होते हैं जो हमारे सीड बॉर्न डिजीज और सॉइल बॉर्न डिजीज को कंट्रोल करते हैं। जितना भी ये आप देखते हैं डाईवैक और जो उठा रोग लगता है, इस तरह के जितने भी रोग लगते हैं, ब्लाइट लगता है, जितने भी इस तरह के लोग रखते हैं, ऑल्टरनेरिया हो गया, ब्लाइट हो गया, पीथियम, ये सबका कंट्रोल इससे हो जाता है। अब हम चर्चा करते हैं सुडोमोनास फ्लोरोसेंस के बारे में।
सुडोमोनास फ्लोरोसेंस मार्केट में फ्लोरोसेंस के नाम से आता है, जैसा कि पतंजलि का पतंजलि फ्लोरोसेंस के नाम से आता है। ये जितना भी पौधों में जितनी बीमारियां, सड़न शब्द जितना आप समझ लीजिए कि जहाँ पे सड़न शब्द आ जाए, जैसे जड़ सड़न, तना सड़न, कॉलराट, विल्ट, ब्लाइट, ऑल्टरनेरिया, पाउडरी मिल्ड्यू, ये जितना भी होता है ये सब इससे कंट्रोल हो जाता है। ये काम कैसे करता है? तो ये एक कार्बनिक अम्ल जैसे साइडोफोर और कुछ एंटीबायोटिक का स्राव करता है, और ये सुडोमोनास सॉइल बॉर्न डिजीज और सीड बॉर्न डिजीज और जो हानिकारक फंगस और बैक्टीरिया होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये सिस्टेमिक बायो कंट्रोल का भी कार्य करता है। अब हम फिर आते हैं बैसिलस सबटिलिस के बारे में। ये जो है राइजोस्फीयर, फाइलोस्फीयर, कॉलोनाइजिंग बैक्टीरिया इसको बोलते हैं, और ये सॉइल बॉर्न डिजीज, सीड बॉर्न और एयर बॉर्न, ये सारे बॉर्न डिजीजों का ये कंट्रोल करता है। और ये जो है मतलब ग्रोथ प्रमोटर का ही काम करता है एक तरह से समझिए। अब इसके बाद आता है एम्प्लोमाइस क्रिस्टैलिस। इसमें जो है जो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ब्लैक डॉट डिजीज ऑफ पोटैटो, पाउडरी मिल्ड्यू, इस तरह की बीमारी के कंट्रोल में ये बहुत कारगर है। तो ये तो था हमारा बायो इंसेक्टिसाइड, बायो फंजीसाइड, और इसी में हमने चर्चा कर लिया था बायो एक्रेसाइड्स जो माइट के बारे में था, इसके बारे में। अब बायो हर्बिसाइड के बारे में थोड़ा सा चर्चा हो जाए। एक्चुअल में अभी तक हमने कुछ ऐसा उत्पाद रिसर्च करके मार्केट में नहीं ला पाया है जो डायरेक्ट हम उसको यूज़ करें और हमारे बायो में खरपतवार का नियंत्रण हो जाए। इसके लिए हम अभी जो है मैनुअल वीडिंग, फसल चक्र करके, गर्मी में जुताई करके और मल्चिंग प्रक्रिया अपना करके इसका हम कंट्रोल करते हैं। अब हम चर्चा कर लें कि इसका प्रयोग विधि क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि ये जितना भी बायो इंसेक्टिसाइड और बायो फंजीसाइड है ये सीड ट्रीटमेंट में कैसे काम करता है। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए जैसे कोई भी हम ले लेंगे, अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि इस खेत में हमको ये बीमारी आई है, कीड़ों, इन सब कीड़ों का ज़्यादा प्रकोप है, तो वो कीड़ों वाली दवाइयों का ले लेंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें बीमारियों की ज़्यादा संख्या है तो हम ये फंजीसाइड से ले लेंगे। या आपको लगता है कि दोनों है तो इसमें से और इसमें से दोनों ले करके, और ये जो है जैसे मान लीजिए कि हम 250 ग्राम कोई पेस्टिसाइड ले लिया, उसमें 50 ग्राम गुड़ डाल करके उसको घोल लिया, और वो जो है 15 से 20 किलो सीड पे एक लेप लगा करके मिला करके और 15 से 20 मिनट छाये में सुखा देते हैं, और उसके बाद वो सीड की सोइंग कर देते हैं। अब आता है कि आप जड़, कंद और तना को कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसमें भी करीब करीब वही प्रक्रिया है कि 250 से 400 ml जो है बायो पेस्टिसाइड ले लेते हैं। इसमें गुड़ की संख्या थोड़ा बढ़ा देते हैं इसलिए कि इसमें पानी की संख्या ज़्यादा रहता है। तो ये 200 ग्राम गुड़ ले लेते हैं और 250 ग्राम पेस्टिसाइड ले लेते हैं। इसको 15 से 20 लीटर पानी में घोल लेते हैं, और घोल करके उसमें जो है उस अनाज को जिसकी सोइंग करनी है उसको डाल देते हैं। अगर कोई जड़ वाली
फसल है तो उसको, उसके जड़ को डाल देते हैं, और यदि कोई कंद वाली फसल को हमको लगाना हो तो उसको उसमें डाल करके 15 से 20 मिनट रखने के बाद उसको बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद सोइंग या ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। अब जैसे हम बागवानी में इसका प्रयोग करते हैं तो वो भी 1 से 2 किलोग्राम हम ले करके और गोबर की खाद में मिला करके, और जहाँ तक पेड़ों का छाया गया हुआ रहता है वहाँ चारों तरफ इसको उपयोग कर देते हैं, तो वो बीमारियाँ जो है ख़त्म हो जाती हैं। इसको जो है हम ड्रिप इरिगेशन में भी 2 से 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से देते हैं। ध्यान बस इतना ही रखे जाते हैं कि ड्रिप इरिगेशन में ये घोल बनाने के बाद सूती कपड़े से छान लिया जाता है, नहीं तो जो ड्रिप में जो पतले पतले नोजल होते हैं उसमें वो फंस जाता है और काम नहीं कार्य कर पाता है। ग्रीन हाउस में भी इसका उपयोग हम कर लेते हैं। तो ये जो है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं सावधानी, जैसा कि आप जानते हैं कि क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो सबसे बड़ी चीज़ यही होता है कि ये चूँकि बायो शब्द इसमें जुड़ा हुआ है, इसमें जीव है, तो एक ही चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखते हैं कि इसको टेम्परेचर सामान्य रखते हैं, ज़्यादा गर्मी में नहीं करते। दूसरी चीज़ यह है कि चूँकि ये बायो होता है, जीव होते हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि आपका खेत बिल्कुल सूखा है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है और बिल्कुल खेत सूखा हुआ है, उसमें आपने स्प्रे कर दिया, बिल्कुल काम नहीं करेगा। ऐसे कंडीशन में आपको स्प्रे करने के बाद तत्काल सिंचाई करने की आवश्यकता है, यानी नमी होना जरूरी होता है। तो ये था मेरा आज का चैप्टर। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।